ताजमहल को केवल एक खूबसूरत स्मारक के तौर पर देखना सही नहीं होगा। ये हम सब जानते हैं कि इसकी सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, लेकिन ताजमहल भारत के मुगल काल का प्रतिनिधित्व करता है। उस काल का समृद्ध वास्तुशिल्प और एक पति और पत्नी के बीच प्रेम का प्रतीक भी है। प्रेम के प्रतीक ताजमहल को देखते ही इससे प्यार हो जाता है। हर साल लाखों लोग इस स्मारक को देखने आगरा जाते हैं। हाल के दिनों में ताजमहल विवादास्पद कारणों से सुर्खियों में रहा है। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जब तक कि 1637 में राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित नहीं किया गया था। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं ताजमहल के बारे में 15 रोचक जानकारी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पहला है, दुनिया का अजूबा और प्यार का प्रतीक है ताजमहल। ताजमहल को 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी लेकिन सबसे पसंदीदा बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था। एक विद्रोह को कुचलने के अभियान में अपने पिता के साथ निकली मुमताज महल की अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि बीवी की मौत से शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही महीनों में उनके सारे बाल और दाढ़ी बर्फ सी सफेद हो गई थी। दूसरा है, करोड़ों की लागत से बना है यह महल। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी में पूरा हो गया था। उस समय इसमें मकबरा, अतिथि गृह और दक्षिण की ओर का मुख्य दरवाजा शामिल था। बाहर के मुख्य प्रांगण तथा इसके विहार गलियों का निर्माण कार्य बाद में करवाया गया, जिसका निर्माण 1953 ईस्वी में पूरा हुआ। इसमें सिर्फ मुमताज महल का मकबरा नहीं बल्कि शाहजहां का एक मकबरा भी है। उस समय इसके निर्माण की लागत लगभग 3.2 करोड़ रुपए आंकी गई थी। तीसरा है, बाहर से आए थे कारीगर। अरबी भाषा में लिखे गए बहुत से ऐतिहासिक और कुरान से प्राप्त लेखों के आधार पर ताजमहल के कार्यक्रम को निर्धारित किया जा सकता है। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, जड़ने वाले, बढ़ई, चित्रकार, सुलेखक, गुम्बद बनाने वाले और अन्य कारीगर पूरे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से लाए गए थे। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक इसे लगभग 20,000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। चौथा है, ताजमहल का ऊपरी मकबरा नकल है। ताजमहल एक बड़ा सफेद गुम्बददार मकबरा है, जो हर कोने पर 4 लंबी मीनारों से घिरा हुआ है। इसका बाहरी भाग सफेद संगमरमर से बना है। मुख्य भवन में शाहजहां और मुमताज महल की याद में 2 मकबरे बनाए गए हैं। ऊपरी हिस्से में बने मकबरे केवल नकल मात्र हैं, जबकि असली मकबरे इमारत के निचले हिस्से में मौजूद है। पांचवा है, खूबसूरती बढ़ाती चीजें। ताजमहल में मकबरों के चारों ओर जो सुंदर जाली है, उसमें बहुमूल्य पत्थर जड़े हुए हैं। ताजमहल के दोनों ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी 2 इमारतें, एक मस्जिद और एक सभा हॉल है। ताजमहल के परिसर में बगीचे भी हैं और एक लंबा खूबसूरती से डिजाइन किया गया पुल भी है। छठा है, 4 वादों की कहानी। किंवदंतियों के अनुसार मुमताज महल ने शाहजहां से 4 चीजों का वादा किया था। वे ताज का निर्माण करेंगे, वे उसकी मृत्यु के बाद फिर से शादी करेंगे, वे अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और वे उसकी हर पुण्यतिथि पर मकबरे का दौरा किया करेंगे। हालांकि शाहजहां खराब स्वास्थ्य के कारण और अपने ही बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी औरंगजेब द्वारा घर में नजरबंद रखे जाने के कारण अपना आखिरी वादा लंबे समय तक नहीं निभा सके। एक और किंवदंती भी है, जब बीमार शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, तो वे अपने सामने की दीवार में लगे हीरे के माध्यम से अपने बिस्तर पर लेटे लेटे मकबरे को देखा करते थे। 7वां है, रंग बदलने वाला महल। ताजमहल दिन भर अपना रंग बदलता रहता है। चूँकि यह सफेद संगमरमर से बना है, तो सूरज की किरणें इस
पर पड़ते ही इसका रंग पीला हो जाता है और धीरे धीरे दिन खत्म होने तक यह नीले रंग में बदल जाता है। कई लोगों ने इसे काव्यात्मक महत्व दिया है क्योंकि उनका मानना है कि इसके रंग में परिवर्तन मुमताज महल की मृत्यु के पहले और बाद में शाहजहां में आए बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। 8वां है झुकी हुई मीनारें। ताजमहल की मीनारों को थोड़ा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया था, लेकिन ऐसा क्यों? मुख्य मकबरे को नष्ट होने से बचाने के लिए इसका निर्माण इस तरह किया गया था ताकि अगर कभी मीनारें गिरती भी हैं, तो उनके बाहर की ओर गिरने की संभावना ज्यादा होगी, जिससे मुख्य मकबरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। 9वां है मुमताज की मौत बुरहानपुर में, पर ताजमहल आगरा में। उत्तर प्रदेश में आगरा शहर ताजमहल के कारण दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल मूल रूप से आगरा में नहीं बनाना चाहिए था? मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर नाम के शहर में प्रसव के दौरान हुई थी। बुरहानपुर वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। बुरहानपुर को शुरू में मकबरे के स्थल के रूप में चुना गया था और शाहजहां ने ताज के निर्माण के लिए ताप्ती नदी के किनारे एक जगह भी पसंद कर ली थी, लेकिन बुरहानपुर स्मारक के निर्माण के लिए पर्याप्त सफेद संगमरमर की आपूर्ति नहीं कर सका और यही वजह है कि मुमताज महल के अवशेषों को आगरा ले जाया गया, जहां ताज का काम शुरू हुआ। 10वां है काला ताज बनवाना चाहते थे शाहजहां। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां यमुना नदी के किनारे काले संगमरमर से एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन कथित तौर पर इस विचार को छोड़ दिया गया क्योंकि शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नदी के उस पार के महताब बाग में काले संगमरमर के पत्थरों के खंडर पाए गए हैं, लेकिन 1990 के दशक में खुदाई से पता चला कि संगमरमर के पत्थर सफेद ही थे जो समय के साथ काले हो गए थे। यह वास्तव में एक किंवदंती थी या शाहजहां की वास्तविक इच्छा? इसका उत्तर इतिहास में कहीं गुम हो गया है। 11वां है मजदूरों के हाथ काटे जाने की कहानी। ताजमहल के निर्माण के बारे में एक कहानी कही जाती है कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले सभी मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि कोई भी भविष्य में इस स्मारक की नकल ना कर सके, लेकिन कई जाने माने इतिहासकारों का कहना है कि यह कहानी झूठी है और शाहजहां ने कभी भी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। खास तौर से इतिहासकार एस इरफान हबीब ने ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए एक बार कहा था कि इस कहानी को सही साबित करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है। 12वां है ब्रिटिश वायसराय को हुआ था ताजमहल से प्यार। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन को ताजमहल से प्यार हो गया था और संयोग से स्मारक के अंदर एक लैंप है जिस पर उनका नाम लिखा है। लॉर्ड कर्जन ने वायसराय के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पहले इस्तेमाल किए जाने वाले धुएं के मंद लैंप को बदलने का फैसला किया और 2 मिस्र के विद्वानों और टेड्रोस बदीर नाम के एक कलाकार के साथ परामर्श के बाद ताजमहल के लिए एक लैंप का निर्माण शुरू करवाया गया। इस तरह शाहजहां और मुमताज महल के नकली मकबरे पर लटका हुआ कांसे का लैंप 2 सालों में बनकर तैयार हुआ था और उसके अंदर एक शिलालेख है। मुमताज महल के मकबरे को लॉर्ड कर्जन वायसराय के द्वारा 1906 में प्रस्तुत किया गया। 13वां है युद्ध के दौरान रक्षा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने ताजमहल को एक विशाल मचान के जरिए छुपा दिया था ताकि बम गिराने वालों को यह बांस से भरे भंडार की तरह दिखे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ASI ने कथित तौर पर इसे हरे रंग के कपड़े से ढककर इसकी रक्षा की थी। 14वां है 28 तरह के दुर्लभ पत्थरों का प्रयोग। ताजमहल में जड़ने के लिए 28 तरह के दुर्लभ बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और उन्हें श्रीलंका, तिब्बत,
चीन और भारत के कई स्थानों से लाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान इन पत्थरों के कारण स्मारक को कई बार नुकसान पहुंचाया गया और 19वीं शताब्दी के अंत में ही इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। 15वां है सालाना 10 लाख पर्यटक। ताजमहल परिसर का मुख्य द्वार प्रांगण की दक्षिणी दीवार के मध्य में है। यह उत्तर की ओर डबल आर्केड गैलरी से घिरा हुआ है। गैलरी के सामने के बगीचों को 2 मुख्य पैदल मार्गों द्वारा 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक हिस्सा दीवार वाले बगीचे की तिमुरिद फारसी योजना पर संकरे क्रॉस पैदल मार्गों द्वारा उप विभाजित है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था और इसे मुगल वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर हर साल 10 लाख लोग से ज्यादा पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं और 2007 में इसे विश्व के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया था। तो यह थी ताजमहल के बारे में 15 ऐसी जानकारी जिसके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। आशा है आपको ताजमहल के बारे में ये जानकारियाँ पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।